नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे सिगिरिया गुफा के बारे में। कला के क्लासों के श्रेणी में एक नया क्लास आज शुरू हो रहा है, सिगिरिया गुफा। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे बादामी, आज हम लोग पढ़ेंगे सिगिरिया गुफा। हेडिंग हम लोगों की हो जाएगी सिगिरिया गुफा। अब सिगिरिया गुफा के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सिगिरिया गुफा जो है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है और ये अजंता शैली भी बनी है। इस चीज को नोट कर लीजिए, अजंता शैली भी बनी है सिगिरिया गुफा। अब इसको जानने से पहले थोड़ा सा फिगर ड्राई कर लेते हैं, ऐसे हल्का फुल्का। मान लीजिए हो गई आपकी पहाड़ी, ये इसमें हो गई गुफा। टोटल कितनी इसमें गुफाएं हैं? 6 गुफा। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6 गुफाएं। अब यहाँ पे टोटल कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं। और इसमें दर्शन किसके होते हैं? अजंता चित्र शैली के दर्शन होते हैं। इस चीज को एकदम कंफर्म कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अजंता से मिलती जुलती भारत से और एक चीज और है, भारत के बाहर की गुफा। यानी ये गुफा कहाँ की है? श्रीलंका की है। तो भारत के बाहर ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें अजंता के चित्र शैली के दर्शन होते हैं? तो वो है आपकी सिगिरिया गुफा। अब हम लोग देखेंगे सिगिरिया गुफा को एक एक करके कि सिगिरिया गुफा है कहाँ पे, क्या कैसे बनी है, कौन बनवाया है। तो उसके लिए हम लोग पहले सिगिरिया गुफा का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। तो भूगोल के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो ये है सिगिरिया गुफा श्रीलंका में। श्रीलंका में कहा? श्रीलंका के मटाला जिला, मटाला जिला या मटाले जिला, मटाले जिला। श्रीलंका के मटाला जिला या मटाले जिला में है। यह गुफा कहाँ पे है? श्रीलंका के मटाला या मटाले जिले में। अब इसमें टोटल कितनी गुफाएं? पहले मैं बता चुका, 6 गुफाएं। तो टोटल कितनी गुफा है? गुफा कितनी है? गुफा की संख्या नोट डाउन करने के लिए लिख दे रहा हूं, 6। गुफा की संख्या 6। अब हम लोग देखेंगे खोजकर्ता कौन है। इसके खोजकर्ता इसके जो हैं मेजर फोमर्स है। कब खोजे? 1830 में। मेजर फोमर्स ने इसको खोज कब की? 1830 में। कौन किया? मेजर फोमर्स एक ब्रिटिश पदाधिकारी थे, ब्रिटिश सेना के पदाधिकारी थे। अब इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो निर्माणकर्ता भी हम लोग देख लेते हैं कि निर्माणकर्ता राजा कश्यप। समय क्या है? किस समय बनी? 5वीं शताब्दी ये गुफा। अब हम लोग इतनी चीजें देख लिए। अभी हाँ एक चीज और छूट रही है, तो ये आपकी कितनी ऊंची है? तो इसकी ऊंचाई है 600 फीट। 600 फीट ऊंची है। मतलब ये जो आपकी सिगिरिया गुफा है श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका के कहा? मटाले जिले में स्थित है। खोजकर्ता मेजर फोमर्स। मेजर फोमर्स कौन थे? ब्रिटिश पदाधिकारी थे। इसमें किस चीज के दर्शन हो जाते हैं? अजंता चित्र शैली के दर्शन होते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 600 फीट। निर्माणकर्ता कौन है? राजा कश्यप। कब बना? 5वीं सदी या 5वीं शताब्दी। ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। अब मटाला जिले में भूगोल के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो मटाला जिले में जो ये गुफाएं हैं 6 ठो हैं। तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे 2 पहाड़ी खोए हैं। खोए का मतलब गड्ढा, जिसमें मतलब बड़े बड़े गड्ढे। पहाड़ी पे 2 खोए हैं। तो मटाला जिले में जो पहाड़ी है उसमें 2 खोए हैं। 2 खोहों में ये टोटल कितनी गुफाएं हैं? टोटल 6 गुफाएं। यानी कि वो पहाड़ी में 2 हिस्से हैं, उन 2 हिस्सों में मिला के टोटल कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं हैं। लेकिन इन 6 गुफाओं में दो खोहों में हम लोग 2 खोहों में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं पहले ही बता चुके हैं। लेकिन इन 6 गुफाओं के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 4 जो गुफाएं हैं
4 गुफाओं में चित्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 4 गुफाओं में चित्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 गुफाओं में चित्र हैं। क्लियर हुआ? 2 गुफाओं में चित्र हैं। क्लियर हुआ? टोटल 6 गुफाएं, जिसमें से 4 गुफाओं में चित्र नहीं, सिर्फ 2 गुफाओं में चित्र हैं। टोटल 2 खोए हैं, यानी कि पहाड़ी 2 हिस्से में बटी हुई है। उन 2 हिस्सों में टोटल 6 गुफाएं, 6 गुफाओं में से 4 गुफाओं में चित्र नहीं है, सिर्फ 2 गुफाओं में चित्र है। अब उन गुफाओं में भी क्राइटेरिया बटी हुई, जो हम आपको अब बताने वाले हैं। तो इन टोटल 2 गुफाओं में कितने कुल चित्र हैं? 21 स्त्रियों के चित्र हैं। कितनी स्त्रियों के चित्र हैं? 21 स्त्रियों के चित्र। एक क्वेश्चन बनता है सिगिरिया गुफा में टोटल कितनी स्त्रियों के चित्र हैं? तो 21 स्त्रियों के चित्र हैं। कहाँ पे? सिगिरिया गुफा में। सिगिरिया गुफा में सिर्फ 2 गुफाओं में, टोटल गुफाएं 6, ध्यान रहे, टोटल गुफाएं 6, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 गुफाओं में चित्र हैं। और उन 2 गुफाओं में 21 स्त्रियों के चित्र हैं। और उन 2 गुफाओं के अंतर्गत विसेंट स्मिथ भी जब उस गुफाओं में जाते हैं तो विसेंट स्मिथ उसका वर्गीकरण करते हैं। विसेंट स्मिथ जब उसका वर्गीकरण करते हैं तो उन दोनों गुफाओं को 2 नाम देते हैं। एक गुफा को गुफा संख्या ए बोलते हैं, एक गुफा का नाम ये रखते हैं गुफा ए, और दूसरी गुफा का नाम रखते हैं गुफा बी। मैं उन्हीं गुफाओं की बात कर रहा हूँ जिनमें 2 चित्र हैं, यानी इन्हीं गुफाओं की बात कर रहा हूँ। इन गुफाओं को विसेंट स्मिथ 2 भाग में बांट देते हैं। एक को गुफा ए बोलते हैं, एक को गुफा बी बोलते हैं। गुफा ए में है 4 स्त्रियां और गुफा बी में है 17 स्त्रियां। टोटल जोड़ लीजिए, हो जाएंगी 21 स्त्रियां, यानी कि कुल स्त्रियां 21। लेकिन अगर वो अंदर घुसेगा तो पूछेगा गुफा ए में, यानी सिगिरिया गुफा की गुफा संख्या ए में कितनी स्त्रियां हैं? 4। और गुफा बी में कितनी स्त्रियां हैं? 17। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। टोटल 21 स्त्रियां, लेकिन गुफा संख्या ए में 4, गुफा संख्या बी में 17। टोटल 17 चित्र बी में, ए में 4, टोटल 21 स्त्रियों के चित्र। अब हमको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा 21 स्त्रियों के चित्र हैं। ये हो गया है आपका सिगिरिया गुफा का भूगोल और कितनी गुफाएं और कितने चित्र हैं। टोटल 21 चित्र हम लोगों को मिल गए। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी खोज के बारे में हम बता ही चुके हैं। इसकी खोज कौन किया? मेजर फोमर्स। तो अब हम लोग अनुकृतियां देखेंगे कि अनुकृतियां कौन बनाया है। अनुकृतियां, इसकी अनुकृतियां कौन बनाया है? सिगिरिया गुफा की अनुकृतियां कौन बनाया है? 1889 में ए मुरे ने। 1830 में खोज हुई, लेकिन जाके 1889 में ए मुरे नामक कलाविद ने क्या किया? इसकी अनुकृतियां बनाया। टोटल 13 चित्र बने। ए मुरे ने टोटल कितने चित्र बनाए? 13 चित्र बनाए। और वो चित्र वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में वह चित्र है कोलंबो संग्रहालय में। वर्तमान में कोलंबो संग्रहालय में है। कोलंबो कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में है। वर्तमान में कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में इसके चित्र सुरक्षित अवस्था में रखे हुए हैं, ए मुरे के द्वारा बनाए गए चित्र। ये हो गए हम लोगों की अनुकृतियां। उसके बाद 1889 में जब ये चित्र अनुकृतियां बनाते तो 1895 से 1905 के अंतर्गत श्रीलंका सरकार के पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे, उनके निर्देशन में यहाँ पे इस गुफा का जीर्णोद्धार कराया गया और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था कराई गई। मतलब कि जाली लगवाई गई, गार्ड नियुक्त किए गए, जितने भी सुरक्षा के साधन हो उपलब्ध कराए गए। कब? एक कराए गए आपके 1895 से लेके 1905 के अंतर्गत श्रीलंका सरकार का पुरातत्व विभाग, श्रीलंका सरकार का पुरातत्व विभाग क्या करता है? कमिश्नर के निर्देश में, कमिश्नर के निर्देशन में यहाँ क्या करवाता है? जीर्णोद्धार करवाते हैं। किसका? इस गुफा का जीर्णोद्धार कराया जाता है तथा सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। जब यह सुरक्षा की व्यवस्था
की जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे देश के अपेक्षा श्रीलंका ने अपनी गुफाओं पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि अजंता में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह लोग लापरवाही बरते थे, लेकिन यहाँ पे 1895 में इस पे ध्यान दिया गया। अब हम लोग देखेंगे गुफाओं का निर्माण कौन किया। तो गुफाओं का निर्माण तथा चित्रों की रचना कब हुई? चित्रों की रचना ये हुई है, एक लाइन में नोट कर लीजिए, 5वीं शताब्दी में। और 5वीं शताब्दी में कौन किया, कौन करवाया? राजा कश्यप। राजा कश्यप श्रीलंका का राजा इसका निर्माण करवाया 5वीं शताब्दी में। ठीक, एक क्लियर हो गया, इतनी चीजें कंफर्म हो गई। अब हम लोग देंगे कि इसकी चित्रण विधि क्या थी, कि किस तरह से इस पे चित्रण किया गया। चित्रण विधि के लिए मतलब धरातल कैसे बनाए गए। इसकी जो चित्रण विधि थी अजंता से मिलती जुलती थी। तो चित्रण विधि अजंता से मिलती जुलती है, तो आपकी हो जाएगी चित्रण विधि। अजंता की चित्रण विधि आपको तो पता ही है, तो सेम उससे मिलती जुलती है। तो अजंता में जिस प्रकार खड़िया का प्रयोग किया गया, चावल के भूसी का प्रयोग किया गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी प्रयोग किया गया। यहाँ के धरातल को तैयार करने के लिए, धरातल को तैयार करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? धरातल को तैयार करने के लिए खड़िया का प्रयोग किया जाता था। खड़िया का, मिट्टी का, चावल की भूसी मतलब धान की भूसी, चावल की भूसी और नारियल के रेशे। श्रीलंका है तो नारियल तो होगा ही, नारियल के रेशे, नारियल के रेशे का प्रयोग किया जाता था। इसको मिला के इसका धरातल तैयार किया जाता था। खड़िया, मिट्टी, चावल की भूसी तथा नारियल का रेशा, इसका प्रयोग करके धरातल का बनाया जाता था। और जब धरातल बन जाता था तो उस पर चित्रकारी की जाती। तो उस चित्रकारी करने की भी प्रक्रिया में मतभेद है। उस मतभेद को देखते हैं। श्री बेल महोदय कहते हैं, एक कलाविद है श्री बेल। श्री बेल जी कहते हैं कि धरातल तैयार होने के बाद जब वो सूख जाता था तब उस पे टेम्परा रंग से चित्रकारी की जाती थी। कौन कहता है? इस लाइन को याद रखिएगा। श्री बेल महोदय कहते हैं कि जब धरातल सूख जाता है तो उस पे टेम्परा माध्यम से चित्रकारी की जाती है। बेल महोदय क्या कहते हैं? धरातल सूख गया, धरातल सूख जाने के बाद किससे? टेम्परा माध्यम से, टेम्परा माध्यम से चित्रकारी। बेल महोदय का कथन मतलब फेस्को सेस्को, इसको एक लाइन में अगर कहेंगे तो फेस्को सेस्को मतलब सूखी विधि, सूखी विधि। बेल का मत कथन है कि सूखी विधि से यहाँ चित्रकारी होते थे। वहीं पे डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल जी की पुस्तक है कला एवं कलम। कला और कलम में गिरिराज किशोर कहते ना, ये क्या था? गीली विधि पे थी। मतलब तो इसको भी लिख लीजिए, डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल, इनकी पुस्तक है कला एवं कलम। ये क्या है? इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में यह बताते हैं कि यहाँ पर गीली सतह पर चित्रकारी की जाती थी। मतलब फेस्को ब्यूनो या इसी को कह सकते हैं गीली विधि। यानी कि इस गुफा में चित्रकारी जो हुई है उसके भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कि बेल कहते हैं सूखी विधि और गिरिराज किशोर कहते हैं कि गीली विधि। अब चित्र तो बन गए, चाहे सूखे बने चाहे गीले।
तो दोनों पता चल गया, बेल के अनुसार सूखा, गिरिराज किशोर के अनुसार गीला। अब इस पे चित्र कौन से बने? चित्र तो आपको पता ही है कि महिलाओं के बने हैं। अब 21 महिलाओं के चित्र बने तो उसमें कुछ फेमस चित्र हैं। जैसे पहला है आपका कुलीन महिलाएं। कुलीन महिलाएं, कुलीन महिलाएं पुष्प लिए हुए, पुष्प लिए हुए, ये चित्र हो गया है इसका एक प्रसिद्ध चित्र। दूसरा चित्र यहाँ अप्सराएं, अप्सराएं, यहाँ पे अप्सराओं के चित्र सबसे ज्यादा बने हैं, और मेघ कन्याएं, अप्सरा और मेघ कन्याएं, यानी एक ही तो नहीं बनी है, कई तो बनी है। टोटल 21 में सबसे ज्यादा कुलीन महिलाओं पुष्प लिए हुए और सबसे ज्यादा अप्सराएं और मेघ कन्याओं के यहाँ पे चित्र बने हुए हमारे सिगिरिया गुफा के चित्र हैं, जिसमें कुलीन महिलाएं, अप्सराएं और मेघ कन्याएं। अब हम लोग यहाँ के चित्रों की विशेषता देखेंगे, सिगिरिया गुफा के चित्रों की विशेषताएं। विशेषताओं पर विशेष ध्यान, क्योंकि विशेषताओं से ही क्वेश्चन आजकल ज्यादा बन रहे हैं। तो विशेषताएं देखते हैं हम लोग। विशेषताएं, कहाँ की विशेषताएं? सिगिरिया गुफा की विशेषताएं। सिगिरिया गुफा की जो विशेषताएं, यहाँ विशेषताओं में एक पहले हम बता चुके कि यहाँ के जो चित्र है अजंता चित्र शैली से मिलते जुलते हैं। तो पहली विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अजंता से मिलती जुलती, यानी कि जो अजंता से मिलती जुलती चित्रकारी, अजंता के तरह बने हैं। उसके बाद यहाँ पे स्त्रियों के चित्र जो बने हैं, स्त्रियों के चित्र ये क्या हैं? सुंदर हैं, कोमल हैं और भावनामयी है, भावनामयी है। सुंदर है, कोमल है और भावनामयी है यहाँ के चित्र। और इन चित्रों को देखने के बाद ईवी हैवेल महोदय बोलते हैं, ईवी हैवेल मतलब इनरिस्ट विल्फ्रेड हैवेल महोदय कहते हैं कि यहाँ के चित्रकारों ने सौंदर्य बोध गमता या अपनी क्षमताओं को, इनके कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसे लिख ही देते हैं, यहाँ के चित्रकार अपने सौंदर्य बोध क्षमता की दृष्टि से पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेली से साम्यता रखते हैं, साम्यता रखते हैं। किसका कथन है? ए.वी. हैवेल का कथन है। ए.वी. हैवेल महोदय कहते हैं कि यहाँ के चित्रकार अपने सौंदर्य बोध क्षमता किसके तरह रखते हैं? पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेली के समान रखते हैं। ये तो हो गई इसकी विशेषता, यानी कि यहाँ के चित्रकार पाश्चात्य चित्रकारों को भी टक्कर दे रहे थे। अब उसके बाद आचार्य विशुद्धिमग्न, एक नोट में लिख लीजिए, आचार्य विशुद्धिमग्न, ये श्रीलंका के आचार्य हैं विशुद्धिमग्न। आचार्य विशुद्धिमग्न 5वीं शताब्दी में थे, 5वीं शताब्दी में थे। और इन्होंने अपने कथन अपने पुस्तक में क्या लिखा है? हाँ सॉरी, यहाँ गलती हुई, आचार्य बुद्ध घोष है, विशुद्धिमग्न उनकी पुस्तक है, उल्टा हो गया, आचार्य बुद्ध घोष हैं। और पुस्तक कौन सी इनकी? 5वीं शताब्दी में विशुद्धिमग्न, विशुद्धिमग्न इनकी पुस्तक है, विशुद्धिमग्न। आचार्य बुद्ध घोष की पुस्तक है विशुद्धिमग्न, श्रीलंका के रहने वाले थे, 5वीं शताब्दी में इनकी पुस्तक विशुद्धिमग्न। विशुद्धिमग्न में यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया है, यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया है, यानी कि अपनी पुस्तक में यहाँ के चित्रों को स्थान दिया है।
या चर्चा किया है, प्रकाशित किया है तथा चर्चा की है। कौन? आचार्य बुद्ध घोष। आचार्य बुद्ध घोष बौद्धिस्ट थे और 5वीं शताब्दी में थे जिस समय गुफा बनी। उनकी एक पुस्तक विशुद्धि मग्न में वो यहाँ के चित्रों को बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ के प्राचीन चित्रों को। क्यों ये बौद्धिस्ट थे? क्योंकि श्रीलंका श्रीलंका भारत के बाद पहला देश है, भारत के बाद पहला देश है जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जो बौद्ध धर्म, आपको पता है कि पहला देश बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला भारत के बाद श्रीलंका बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यानी कि भारत के बाहर पहला देश कौन सा था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? श्रीलंका था। और एक कब की बात है? 3री शताब्दी की बात है। 3री शताब्दी में कौन गया था? अशोक के पुत्र आपके हैं कौन? महेंद्र। और पुत्री कौन है? संघमित्रा। पुत्री संघमित्रा। ये दोनों लोग क्या किए? बोधि वृक्ष लेके श्रीलंका गए और वहां के राजा को बोधि वृक्ष दे के वहां पे इसकी शाखा लगवाए। और उसी के साथ साथ श्रीलंका ने तभी से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और वहां का राजकीय धर्म हो गया। और जो आज भी श्रीलंका में बौद्धिस्ट संख्या में ज्यादा है। इस तरह हम लोगों की श्रीगिरिया गुफा कंप्लीट होती है। अब अगली गुफा में मिलेंगे जो है सित्तलवासल गुफा। जाने से पहले आखिरी कमेंट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।